China withdraws its forces, but I wonder why Indian forces are withdrawing from Indian territory. Why did we retreat? The Chief Minister of Gujarat, May 13, 2013. From China's intrusion to Pakistan, precisely, and the Chief Minister of Gujarat, then who's the Prime Minister of India now, is ensuring that we don't retreat and we head back. So what's your question? What's your question? You're contradicting yourself. That was the dharam of opposition. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य भारत की खोज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी जिसमें मनस्वी जी कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन का धर्म है अपोज करना। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप अपोज करते हैं। और उन्होंने फिर मोदी जी के बारे में कोट भी कहा कि मई 2013 में मोदी जी ने भी कहा था कि चाइना हमारे इलाकों में घुस गया है और इनकर्जन कर रहा है। तो ये बात तो सही है कि मोदी जी ने ये कहा था। अब मैं यहाँ पे मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रहा, पर जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रखूँगा। और ये जो बात मनस्वी जी कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन का धर्म है, जिसको मैं कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करूँगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी और बीजेपी ऑपोजिशन में थी, और दूसरी सिचुएशन ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट में है और कांग्रेस ऑपोजिशन में है। अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तब मोदी जी ने मई 2013 में ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि भाई चाइना हमारे इलाकों में कब्जा कर रहा है, आप कुछ कीजिए। तो उसका एक फैक्ट है जो अब आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता लगे कि चाइना ने कब भारत में इनकर्शंस किए थे। 2008 के बाद जितनी चीन ने जमीन ली है वो सुन लो। 2008 में टिया पैंगकोक में, 2009 में छप की घाटी में, 2009 में डूम चेले में, 2012 में देम चौक में, 2013 में रुकी तुला में। और फिर सलमान खुर्शीद उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर 2013 में कहते हैं कि जो हमारा भारत देश जो वो कंपेयर करते हैं एक ब्यूटीफुल फेस के साथ। उस ब्यूटीफुल फेस में अगर छोटी सी एक्नी हो जाती है, यानी कि भारत के एक छोटे इलाके में चाइना घुस जाता है, तो उसके बाद पूरा फेस खराब नहीं हो जाता, पूरा भारत खराब नहीं हो जाता। वो कहना था सलमान खुर्शीद का। अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का उस टाइम पे क्वेश्चन उठाना मेरे हिसाब से तो सही था। If you ask me, would I like to go and live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. The foreign minister visited China in a time of Chinese aggression. यानी हमारी सीमा पर चाइना घुस गया जब उसकी बड़ी टेंशन थी, चर्चा थी उस समय, और उसी इश्यू को लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए। चाइना जाके क्या बोले? And he made a statement that he likes Beijing so much that he wants to stay there. ये हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के पराक्रम है। चाइना आपके यहां घुस जा रहा है, आप बातचीत करने के लिए गए हैं और वहां कहते मुझे बीजिंग इतना अच्छा लगा, मैं वहीं रह जाऊं। काश ऐसे लोग वहीं रह जाएं। इस देश को कोई जरूरत नहीं। क्या मेरे देश का विदेश मंत्री बीजिंग की आरती उतारेगा क्या? अब हम आते हैं 2020 में, जब राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट और वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो क्या उनका पूछना जायज़ नहीं है? जी बिल्कुल जायज़ तो है, आप पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, पर अब उसमें ये बट लगता है जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना ने गलवान वैली में कोई कब्ज़ा नहीं किया। फिर आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि गलवान वैली में कोई कब्ज़ा नहीं हुआ।
फिर आपके इंडियन आर्मी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भी कहा, और साथ में फिर नरेंद्र मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग को भी बुलाया था, और उसमें भी उन्होंने वही बात दोहराई। अब इस सब के बावजूद जब आप कॉन्स्टेंटली ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर ये जायज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पता लगता है कि आप अपने देश, अपने भारत के साथ नहीं खड़े हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, कमेंट बिलो कि आपके ओपिनियंस क्या हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।